हाल ही में खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया। ईरान को युद्ध में बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन अब ताजा खबर यह कि जब ईरान ने ट्रंप के फाइटर जेट को मारा तो उसके पायलट ने ईरान की धरती पर छलांग लगा दी। अब जेट के 2 क्रू सदस्यों का पता लगाने के लिए ईरान में तलाशी और बचाव अभियान जारी है। बचाव का अभियान तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ईरान अमेरिकी पायलट को जिंदा या मुर्दा बस पकड़ लेना चाहता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये कि अमेरिकी सेना ने एक पायलट को जिंदा ईरान से बचा लिया। यानी कि ईरान के हाथों ये अमेरिकी पायलट लगता उससे पहले अमेरिका ने एक को रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन अभी भी एक पायलट ईरान की जमीन पर है, जिसे ईरान के खूनी पंजे ढूंढ रहे हैं। तो अमेरिका बचाव में लगा है। ईरानी टीवी के एंकर ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी दुश्मन पायलट मिलते ही पुलिस के हवाले करें, और ऐसा करने वालों को इनाम देने का वादा किया गया। युद्ध की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका का कोई विमान ईरान ने सफलता के साथ नीचे मार गिराया, सबूत दिखाए। यकीन मानिए, अगर ईरान इस पायलट को पकड़ लेता है तो ये ईरान वॉर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ईरान में हुई एक एक मौत का बदला ईरान लेना चाहता है, और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिकी सेना लापता पायलट की जानकारी पता करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को भरोसा है कि पायलट जिंदा है। यरूशलेम पोस्ट ने एक के जिंदा होने की रेस्क्यू की पुष्टि की। पायलट की तलाश में अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी ईरान में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ वहां कई सारे अमेरिकी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और ड्रोन कम ऊंचाई में उड़ते देखे गए। ये सभी कॉम्बैट सर्च ऑपरेशन जैसा है, और ईरान की सेना भी IRGC अमेरिकी सेना की ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देना चाहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर ईरान और अमेरिका में गोलियां जो हैं चली हैं। अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस ने बस इस मौके पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी। ऐसे में अभी आधिकारिक तौर पर चीजें साफ नहीं हो पाई। लेकिन अब समझिए ये घटना कहां पर हुई। इस घटना की जानकारी लोगों को एक सरकारी ईरानी टीवी चैनल से मिली, और इस ईरानी टीवी चैनल के एंकर ने निवासियों से अपील की कि वो किसी भी दुश्मन पायलट को पुलिस के हवाले करें, और ऐसा करने वालों को इनाम दिया जाएगा। ये एक बहुत ग्रामीण और पहाड़ी इलाका है, और 15,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है जहां पर ये हमला हुआ। इतना जान समझ लिया तो अब ये समझ लीजिए कि अमेरिका का F-15 कितना खतरनाक, इसकी खासियत क्या है। F-15 को न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसे अपराजित रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, यानी इसे कभी भी दुश्मन के हवाई जहाज ने नहीं मारा, लेकिन ईरान ने ठोक डाला है। ऐसे में ईरान में इस जहाज का गिरना इसकी शाख पर सबसे बड़ा सवाल चोट है। अमेरिका का F-15 मैक 2.5 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। 13,000 किलोग्राम से ज्यादा हथियार अपने साथ लेकर उड़ता है। इसे अमेरिका की मैकडॉनल्ड डगल्स कंपनी ने बनाया है। अमेरिकी एयरफोर्स काफी वक्त से इस विमान का इस्तेमाल करते रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा झटका ईरान की ओर से दिया गया अमेरिका को, जब ईरान ने इस विमान को मारा, वो भी अपने ही इलाके में। और अब जिंदा पायलट ईरान में जब घूम रहे हैं तो एक को बचा लिया गया है। अमेरिका की एयरफोर्स लेकर उड़ चुकी है एक विमान को, लेकिन दूसरा पायलट अब भी ईरान में है। इस बात के दावे किए जा रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। जैसे ही खबर पर कोई अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये पहली बार है जब ईरान में जो है अमेरिकी पायलट अभी भी घूम रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और ईरान ने अमेरिका का एक बड़ा विमान मार गिराया है। कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।